हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे नवासे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन को अपना बेटा भी फरमाया। इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे। ये दोनों मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। 5 शाबान 4 हिजरी को हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में पैदा हुआ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी और मुंह में लुआबे मुबारक डाला। चूंकि सरकार के जमाने में ये दस्तूर था कि जिसके यहाँ भी बच्चा पैदा होता तो वो अपने बच्चों को लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचते और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मीठी चीज खजूर छुहारा वगैरह अपने देहने मुबारक से दंदाने मुबारक से चबाकर उस नौमौलूद बच्चे के मुंह में डाल देते, सुभान अल्लाह, जिसको तहनीक कहा जाता है। इससे उन बच्चों के माँ बाप का, घर वालों का ये मकसद होता कि जब पहली खुराक हमारे बच्चे के शिकम में सरकार का लुआबे मुबारक जाएगा तो हमारा बच्चा भी बाबर, हमारा बच्चा भी नेक होगा, नेक सीरत होगा और बड़ा होकर के ये बड़ा होगा, बाज़मत होगा। यहाँ तो खुद सरकार के नवासे ही का मामला था। सरकार ने मीठी चीज छुहारा चबा करके आपने हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाला और बरकत की दुआ फरमाई। 7वें दिन अकीका फरमाया और नाम हुसैन। इरशाद फरमाया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, हजरत हारून का नाम आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, नहीं सुने हो तो जान लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं हजरत। सरकार ने फरमाया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों का नाम शब्बर और शब्बीर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन। शब्बर और शब्बीर ये सुरियानी जुबान का लफ्ज है और हसन और हुसैन ये अरबी जुबान का लफ्ज है, मगर दोनों का माना एक है। जो माना शब्बर और शब्बीर का वही माना हसन और हुसैन का, सिर्फ जबान अलग अलग है, माना एक है। इसीलिए हजरत हसनैन करीमैन को शब्बर और शब्बीर के नाम से भी याद किया जाता है। हदीस पाक में है कि ये हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से 2 नाम, ये जन्नती नामों में से 2 नाम है जो मख्फी रखे गए थे और सरकार ने अपने दोनों नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा। इस तरीके से हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में हुई और पैदाइश के साथ ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत भी मारूफ व मशहूर है। आपकी पैदाइश के साथ साथ आपकी शहादत भी मारूफ व मशहूर हो गई।
पैदाइश के बारे में एक बात और मेरे ज़हन में आ गई तो मैं अर्ज कर दूं आपके सामने। सरकार की चची है हजरत उम्मुल फजल रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत अब्बास की ज़ौजे मोहतरमा और सरकार की चची है। एक बार अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है जिसको देख करके मुझ पर लर्जा तारी हो गया है। या रसूल अल्लाह, उसे देखकर मैं डर गई हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चची अपना ख्वाब बयान करो। वो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, वो इतना सख्त है कि बयान करने की मुझ में हिम्मत नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया डरो नहीं, अपना ख्वाब बयान करो। चुनांचे हजरत उम्मुल फजल बयान करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ये ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में डाला गया है। इतना सुनना था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये चची डरने की बात नहीं है, तुम्हारा ख्वाब बड़ा मुबारक है, बड़ा बेहतर तुम्हारा ख्वाब है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा की यहाँ लड़का पैदा होगा जो तेरी गोद में दिया जाएगा, जो तेरी गोद में दिया जाएगा। और ये कौल सरकार का बिल्कुल सच साबित हुआ। और क्यों न हो कि हमारा तो यह अकीदा है कि नदी का बहता हुआ धारा रुक सकता है, दरख्त अपनी जगह से टल सकता है, पहाड़ भी अपनी जगह से खिसक सकता है, मगर नबी के फरमान में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। नबी जो फरमान दे वो होकर रहेगा, वो 100% होकर के रहेगा। ये हमारा अकीदा है। नबी ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह मेरी बेटी के यहाँ लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई, जो हजरत उम्मुल फजल की गोद में दिए। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत भी मशहूर हो गई, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि एक दिन मेरा हिलाल शहीद कर दिया जाएगा। हजरत अली को भी मालूम था, हजरत फातिमा को भी मालूम था, हजरत इमाम हसन मुज्तबा को भी मालूम था, और दीगर सहाबे किराम को भी मालूम था कि एक दिन ये लाल शहीद कर दिया जाएगा। और कहाँ शहीद किया जाएगा उस जगह के बारे में भी पता। हजरत उम्मुल फजल ही का बयान है, जिनकी अभी मैंने रिवायत बयान की। वो बयान करती हैं कि एक दिन मैं सरकार की बारगाह में इमाम हुसैन को लेकर हाजिर हुई और मैंने सरकार की गोद में इमाम हुसैन को दिया। इतने में क्या देखती हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या वजह है? आप गिरिया गुजारी क्यों फरमा रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? तो नबियों के इमाम, रसूलों के ताजदार ने इरशाद फरमाया था, ये चची असल में मामला ये है कि एक दिन वो आएगा जब मेरे इस निवासे को मेरा ही कलमा पढ़ने वाले, मेरा ही नाम लेने वाले शहीद कर देंगे। अभी जिब्रील अमीन ने आकर के मुझे इसकी खबर दी। बेशक, सुभान अल्लाह। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत के बारे में मालूम था कि एक दिन मेरा हिलाल शहीद कर दिया जाएगा। बेशक। और कहाँ शहीद होगा ये भी मालूम था। एक रिवायत और मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। बारिश के फरिश्ता ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से हुजूर की बारगाह में हाजिरी की इजाजत चाहिए, और जब अल्लाह की बारगाह से हाजिरी की इजाजत मिल गई तो बारिश का फरिश्ता सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ।
सरकार की बारगाह में हाजिर होकर बारिश के फरिश्ता ने सरकार से गुफ्तगू शुरू की। इतने में हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, सरकार की गोद में बैठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन से इजहार उल्फत फरमाने लगे, इजहार मोहब्बत फरमाने लगे। बारिश के फरिश्ता ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या आप इस बच्चे से मोहब्बत करते हैं? क्या इससे आप उल्फत फरमाते हैं? सरकार ने अर्ज के इरशाद फरमाया, हाँ, इस बच्चे से मुझे मोहब्बत है, इसे